ये कोई एक दिन में नहीं हो सकती, ये एक प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया जारी है। आम आदमी की तकलीफ दरअसल सरकार कम करना चाहती है, रफ्तार भी रहे, अर्थव्यवस्था की विकास दर भी कायम रहे, महंगाई भी काबू में रहे। मैं एक बात पहले स्पष्ट कर दूं, और मैं जीएसटी पर बोलने से पहले ये जरूर आपका साधुवाद दूंगी कि आप जीएसटी पर बात कर रहे हैं, क्योंकि आपके कुछ बंधु हैं मीडिया में जो राहुल जी के फर्जी वीडियो चलाते हैं और देश में धर्म का उन्माद और धर्मांधता फैलाने की कोशिश करते हैं। इसलिए मुझे अच्छा लगा कि आप जीएसटी की बात कर रहे हैं, और ऐसे लोगों का हम इसलिए पर्दाफाश करते हैं क्योंकि देश के ताने बाने को तोड़ने का काम करने का किसी को हक नहीं है, और खास तौर से लोकतंत्र के नीलाम हुए चौथे स्तंभ को। मैं जी न्यूज की बात करी और उन्होंने जो झूठ पढ़ा उसके बारे में हम लोग इस पे आवाज उठाएंगे। आपने जीएसटी की बात करी, ये कौन सा जीएसटी है? ये वही जीएसटी है जिसमें 6 रेट हैं, जिसमें 870 नोटिफिकेशन आए हैं पिछले 5 साल में, जिसमें 143 सर्कुलर आए हैं, 38 ऑर्डर आए हैं, जिसमें 6 रेट के साथ साथ 870 नोटिफिकेशंस आने का मतलब है सरकार कंफ्यूज्ड है कि करना क्या है जीएसटी के साथ। और मैं एक चीज जरूर बोलना चाहती हूं, और वो बोलना इसलिए जरूरी है, जीएसटी क्या है? जीएसटी एक कंजम्पशन टैक्स है। उसको सरकार का कितना रेवेन्यू है, फलाना क्या रेवेन्यू डेवल्यूशन, और वो सब भूल जाइए एक मिनट के लिए। ये कंजम्पशन टैक्स है। इस देश के हर व्यक्ति को, सबसे अमीर से सबसे गरीब को भी जीएसटी देना है किसी ना किसी चीज पर, किसी न किसी तौर से। तो इस कंजम्पशन टैक्स को आपको कंज्यूमर के हक से देखना है, और कंज्यूमर के हक से तो ये लगातार बढ़ता जा रहा है। आटे पे बढ़ गया, चाय की पत्ती पे बढ़ गया, कॉफी पे बढ़ गया, अस्पतालों की बेड को नहीं छोड़ा, ट्रैक्टर को नहीं छोड़ा, किसान के छोड़ा किस पर है जीएसटी? मैं पहले ये समझना चाहती हूँ, मैं एक मूल ढांचा समझना चाहती हूँ, और मैं एक चीज और बोलना चाहती हूँ। जो यहाँ पर नरेंद्र तनेजा, एक मिनट सुप्रिया, ये जीएसटी काउंसिल में कांग्रेस राज्यों के, जहां आपकी सरकार है वहां के भी वित्त मंत्री हैं, बीजेपी के भी हैं, ये तो सरकारों का फैसला है ना। यही तो कह रहे हैं कि इसमें सिर्फ केंद्र का पुट तो 1/3 है, ये तो मिला जुला फैसला है। अब एक फर्जीवाड़ा इनके नेता लोग ट्विटर पर फैलाते हैं, जिसको हम लोग डिलीट कराते हैं देश में उन्माद फैलाने के लिए। दूसरा फर्जीवाड़ा यहां बोलेंगे। 18 सरकारें भारतीय जनता पार्टी की हैं। फैसला किसका है? एम्पावर्ड कमेटी में हमेशा से यह हुआ था कि एम्पावर्ड कमेटी का चेयरमैन हमेशा जीएसटी काउंसिल में विपक्ष का बंदा बनाया जाएगा। जब चिदम्बरम जी थे तो उसके पहले तृणमूल के थे, उसके बाद सुशील मोदी हुए। यहां पर एम्पावर्ड कमेटी भी हमारे अधीन रहेगी, और अगर कुछ चीफ मिनिस्टर्स ने केरल, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ के लोगों ने अगर कह दिया कि हमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, तो मैडम गुस्से में उठ के चली गई काउंसिल की मीटिंग छोड़कर। शी डिड नॉट इवन डू द कस्टमरी थैंक यू। तो ये कंसेंसस से स्टेट्स के नहीं बनाया जा रहा है। पहली चीज, मुझे ऐसा लगता है कि जीएसटी के जो रेट्स हैं 0.25, 3, 5, 12, 18, 28, एक रेवेन्यू न्यूट्रल टैक्स बनना था जीएसटी, जो कि पूरे देश को एक मार्केट बनाता। आज जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स या गृहस्थी सर्वनाश टैक्स कहना ही जरूरी है, क्योंकि वही काम जीएसटी कर रहा है। कितने व्यापार जीएसटी के चलते बंद हो गए, उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी कब बात करेगी? हमारा इतना रेवेन्यू आ गया। अरे प्रभु, आपके रेवेन्यू की चिंता नहीं करनी है, चिंता करनी है उस कंज्यूमर की जिसके लिए कंजम्पशन टैक्स बना है। उससे तो पूछिए वो कैसे। आपने दही पर, खोए पर, पनीर पर, किस किस चीज पर टैक्स लगाएंगे आप? अगर कोई भी चीज लेबल उसमें है तो टैक्स लग जाएगा। तो टैक्स की मलाई तो, एक मिनट सुप्रिया, जो ये टैक्स की मलाई है, एक मिनट सुनिए ना, टैक्स की मलाई क्या सिर्फ केंद्र सरकार खा रही है? जिम्मेदारी से ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। 37% जीएसटी में इजाफा हुआ है कलेक्शन में केंद्र के लेवल पर, और राज्यों की अगर बात करें तो कई राज्यों ने 50% से ज्यादा कलेक्शन की। उसमें सबसे ऊपर कौन है? तमिलनाडु 83%, वहां आपके सहयोगी की सरकार है, आपके सहयोग से सरकार है। उत्तराखंड आता है 82, हरियाणा 77, कर्नाटक 73, चलिए ये बीजेपी हो गए। फिर महाराष्ट्र 63, पश्चिम बंगाल 58, राजस्थान 56। इसके बारे में भी तो बोलिए, आपकी राज्य सरकारें भी तो
जीएसटी का आ रहा है पैसा, बिल्कुल। तो बढ़िया है। नहीं, बिल्कुल बढ़िया नहीं। मैं आपको बताती हूं क्यों। राज्यों को टैक्स डिवॉल्व होगा, टैक्स जो कलेक्शन होगा उसमें से डिवॉल्व होगा। पहली चीज जो आपने आंकड़े बताए, आप खुद देख लीजिए कि जो ज्यादा डेवलप्ड स्टेट्स हैं वो हमेशा अनइवन रहेगा जीएसटी में, और यही आशय था जीएसटी लाने का, वो हमेशा अनइवन रहेगा। तमिलनाडु उत्तर प्रदेश से ज्यादा हमेशा कमाएगा क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट है और ये नॉन मैन्युफैक्चरिंग स्टेट है। लेकिन जो 75,000 करोड़ रुपए राज्यों के जीएसटी पे बकाया है, उसके बारे में क्यों नहीं ये बात करते हैं? क्यों नहीं इन्होंने कॉम्पनसेशन का टाइम बढ़ाया? जब सब लोगों ने ये बात कह दी, उसको अनाउंस क्यों नहीं किया गया? अगर कंसेंसस मेकिंग की बात है तो ये भी तुगलकी फरमान से चलेगा। एक दिन रात को आके बोल दिया 8 बजे 12 बजे से कोई नोट नहीं चलेंगे, एक दिन बोल दिया आज से जीएसटी चल जाएगा, चाहे कितने रेट हो, चाहे कितना फ्लॉड हो, चाहे कितना बेकार हो। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।